स्वागत है। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसका नाम है इश्क़ हरम। हाँ। इसके कुछ हिस्से हमें मिले हैं इसके लेखक अब्दुल बासित से। हाँ। और हमारा मकसद है कि इस कहानी के मतलब सार को समझें। बिल्कुल। इसके जो मुख्य विषय हैं दुआ, सब्र, किस्मत। हाँ। और लेखक कहना क्या चाहते हैं आखिर। हाँ, ये समझना जरूरी है। कहानी की टैगलाइन भी काफी सोचने पर मजबूर करती है। एक सफर जो लफ्जों में नहीं खामोशी में शुरू हुआ। काफी दिलचस्प लाइन है। ये कहानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में सेट है। दो किरदार हैं सैम और हरम। ओके। उनकी दास्तान है जो किस्मत से जुड़े, फिर वक्त ने उन्हें जुदा किया और शायद अल्लाह की मर्जी से वो फिर मिले। तो इसमें किस्मत और अल्लाह की मर्जी का बड़ा रोल है लगता है। हाँ, लगता तो यही है। भाषा में भी अंग्रेजी के साथ उर्दू और हिंदी की रूहानी झलक है। पहली नज़र में लगता है कि ये दुआ, सब्र और यकीन पर टिकी हुई एक थोड़ी अलग सी प्रेम कहानी है। चलिए इसे खोल कर देखते हैं जरा। बिल्कुल। और ये आपने सही कहा कि ये अलग है, आम प्रेम कहानियों जैसी नहीं है बिल्कुल। लेखक खुद ही साफ करते हैं कि ये कोई दर्द को रोमांटिक बनाने की कोशिश नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये दुआ, सब्र और ईमान की जो ताकत है उसको दिखाने की कोशिश है। और ये भी कि कहानी पूरी तरह से असली नहीं है, पर उन लम्हों से निकली है जिन्होंने लेखक के दिल को छुआ है। तो असलियत से प्रेरित है, पूरी असलियत नहीं। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे हर लफ्ज उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच कहीं झूल रहा है। तो ये लेखक है कौन? अब्दुल बासित, प्रयागराज के कहानीकार। हाँ। और उनके लिए लिखना सिर्फ अपनी बात कहना नहीं है, बल्कि एक तरह का मरहम है, जख्म भरने जैसा। हाँ, और ये बात काफी खास है कि इस किताब की जो चिंगारी है वो एक असल लम्हे से जली है। एक असल लम्हा? कैसा लम्हा? जैसा लेखक बताते हैं कि किसी को बस चंद सेकंड के लिए देखा और फिर सालों तक याद रखा। ओह, ये तो अपने आप में एक कहानी है। हाँ बिल्कुल। और लेखक ये भी साफ करते हैं कि उनका इरादा कोई शोहरत पाना या हमदर्दी बटोरना नहीं है। तो फिर क्या है इरादा? वो बस उस एक एहसास को, उस एक तड़प को कह लीजिए, इज्जत देना चाहते हैं। वो एहसास जिसने शायद किसी को पहले से ज्यादा शिद्दत से दुआ करने पर मजबूर किया, ज्यादा रोने पर और अल्लाह पर ज्यादा भरोसा करने पर। ये बात तो काफी गहरी है। हाँ, और वो कहते भी हैं टूटा हुआ दिल भी आपको अल्लाह तक ले जा सकता है। वाह, ये एक अलग नजरिया है टूटे दिल को देखने का। बिल्कुल। उनका ये भी मानना है कि कहानियां पुल की तरह होती हैं, लोगों को, दिलों को, रूहों को अल्लाह से जोड़ने वाली। ये भी दिलचस्प सोच है। कहानियों का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जुड़ाव पैदा करना। और ये जानना भी रोचक है कि लेखक अभी छात्र है और उनकी रुचि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन, इन सब में भी है। अच्छा, तो टेक और क्रिएटिविटी का मेल है। हाँ, जो दिखाता है कि रचनात्मकता और शायद एक तार्किक सोच दोनों का मिश्रण है उनमें। हाँ, और ये मेल शायद उनके लिखने के अंदाज में भी झलकता होगा। जज्बात की गहराई के साथ एक नपी तुली सोच। हो सकता है। चलिए अब कहानी के नाम पर आते हैं, इश्क़ हरम। इसका क्या मतलब समझा जाए? इश्क़ हरम, इसका मतलब है एक ऐसी मोहब्बत जो इज्जत करना सीखती है। इज्जत करना सीखती है मतलब एक ऐसी मोहब्बत जो पाक रहती है, जो हदों में रहती है, अपनी सीमाओं का ख्याल रखती है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी ताकत होती है कि वो इंसान को पूरी तरह बदल दे, अंदर तक। लेकिन आज की दुनिया में जहां सब कुछ इतनी तेजी से चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है, क्या ऐसी हद में रहने वाली मोहब्बत का कोई मतलब है या ये आउटडेटेड है? देखिए, यही तो इस कहानी का एक अहम पॉइंट लगता है मुझे। ये सिर्फ हदों की बात नहीं है। तो फिर ये इस विचार को सामने लाती है कि जो मोहब्बत दुनिया की नजर में शायद अधूरी रह जाए, उसका भी एक गहरा मकसद हो सकता है। कैसा मकसद? वो आपको दुनियावी चीजों से हटाकर अल्लाह की तरफ ले जा सकती है, उससे दूर नहीं। ओ, तो ये कनेक्शन अल्लाह से है। हाँ, ये सब्र और ईमान को दर्द या जुनून से ऊपर रखने की बात है। कहानी ये दिखाती है कि सच्ची मोहब्बत बदला नहीं देखती, वो इबादत देखती है। ये बहुत अलग परिभाषा है मोहब्बत की। हाँ। इबादत। हाँ। तो कहानी प्रयागराज में सेट है। सैम और हरम किरदार है जिनकी कहानी किस्मत, वक्त और अल्लाह की मर्जी के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, और यहाँ ये जो विषय हैं, दुआ, सब्र, किस्मत, ये तो बिल्कुल साफ नजर आते हैं। लेकिन साथ ही इस कहानी में प्यार का एक तनाव भी दिखता है। तनाव? कैसा तनाव? नियमों के साथ तनाव, अपनी आस्था के साथ समाज क्या कहेगा, इसका डर। अच्छा, तो प्रैक्टिकल मुश्किलें भी हैं। हाँ, और ये चीजें इसे सिर्फ एक रूहानी कहानी नहीं बनाती,
बल्कि एक इंसानी कश्मकश का आईना भी बनाती हैं। इससे रियल बनाती हैं। सही कहा। शायद इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि इसे धीरे धीरे पढ़ें। हर ठहराव, हर आंसू, रात में फुसफुसाई गई हर इंशाअल्लाह, उसे महसूस करें। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से समझी जाती हैं। बिल्कुल। तो पहला अध्याय है पहली नजर। तारीख है 20 जनवरी 2024। प्रयागराज में सर्दियों की एक आम शाम। हाँ। सैम काम से लौट रहा है और पड़ोस के घर में उसे हरम दिखती है। ओके। और बस वो एक नजर उस पर गहरा असर डालती है। वो सोचता है, या अल्लाह, ये कौन है? मतलब पहली नजर का प्यार जैसा कुछ कह सकते हैं, या शायद एक गहरा खिंचाव। उसके लिए ये आम बात नहीं थी अनजान लड़कियों से बात करना। अच्छा। लेकिन अंदर से कोई आवाज उसे हिम्मत देती है। वो जाता है, सलाम कहता है और फिर बड़ी घबराहट में अटकते हुए उसकी इंस्टाग्राम आईडी मांग लेता है। इंस्टाग्राम आईडी? ओके। लेकिन हरम हैरान है, पर थोड़ी शर्माई हुई, थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वो अपनी स्नैपचैट आईडी बताती है। स्नैपचैट? इंस्टाग्राम नहीं, ये थोड़ा अलग है। हाँ, कहानी में यही है। ये छोटी सी मुलाकात है, पर कहानी के लिए बहुत अहम है। एक तरह से नींव का पत्थर। बिल्कुल। और यहीं से, जैसा आपने कहा, सब्र का इम्तिहान शुरू होता है। कैसे? सैम घर जाकर रिक्वेस्ट भेजता है स्नैपचैट पर, लेकिन फिर 2 साल तक कोई जवाब नहीं आता। 2 साल? हाँ, 2 साल। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट बस वहीं पड़ी रहती है। लेखक के शब्दों में, एक ऐसी दुआ की तरह जिसका जवाब नहीं मिला। ओह, ये तो बहुत लंबा इंतजार है। हाँ, और ये 2 साल का इंतजार कहानी के सब्र वाले पहलू को बहुत मजबूती से सामने लाता है। ये दिखाता है कि कैसे उम्मीद और भरोसे को वक्त की कसौटी पर परखा जाता है। फिर क्या होता है? क्या वो उम्मीद छोड़ देता है? यहीं पर किस्मत एक दिलचस्प मोड़ लेती है। अगस्त 2025, 2 साल बीत चुके हैं। हाँ। सैम एक दिन शायद आलस में अपना फोन साफ कर रहा होता है। स्नैपचैट पर कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स उठा रहा है, कुछ को यूं ही रिक्वेस्ट भेज रहा है, बिना ज्यादा सोचे समझे। ओके। और अनजाने में उसे पता भी नहीं चलता, वो हरम के नाम पर ऐड फ्रेंड क्लिक कर देता है। शायद पुरानी रिक्वेस्ट लिस्ट में कहीं नाम दिख गया होगा। अनजाने में? हाँ, बिल्कुल अनजाने में। तो फिर करीब 1 घंटे बाद एक नोटिफिकेशन आता है, हरम एक्सेप्टेड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। क्या बात है, 2 साल बाद? हाँ, सैम एकदम हैरान रह जाता है। या अल्लाह, ये वही है। वो प्रोफाइल देखता है, वही चेहरा, वही आंखें। ये तो किस्मत का खेल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ कद्र का तत्व, यानी अल्लाह की तय की हुई सही टाइमिंग या तकदीर, बहुत खूबसूरती से सामने आता है। कद्र, डिवाइन टाइमिंग। हाँ, 2 साल के लंबे इंतजार के बाद जब शायद सैम उम्मीद छोड़ चुका था, तब कनेक्शन किसी कोशिश से नहीं जुड़ता, बल्कि एक भूल से जुड़ता है। हाँ, एक अनजाने क्लिक से। ये दिखाता है कि कैसे तकदीर कभी-कभी हमारे प्लान से बिल्कुल अलग अपने तरीके से काम करती है। ये कहानी के किस्मत वाले पहलू पर रोशनी डालता है। तो कनेक्शन जुड़ गया, इसके बाद क्या होता है? बातें शुरू होती हैं। हाँ, इसके बाद कहानी में देर रात तक होने वाली बातचीत का जिक्र आता है। अच्छा। कभी हरम सैम को उसके ज्यादा संजीदा, सीरियस होने पर छेड़ती है, कभी सैम उसे बहुत मूडी होने पर। तो थोड़ी नोकझोंक भी है। हाँ, हंसी मजाक है, खामोशी के पल हैं, इमोजी के जरिए बातें हैं, और इनके बीच धीरे धीरे कुछ पनपने लगता है। लेकिन सैम इसे दुनिया से छुपा कर रखता है और रात की खामोशी में, तहज्जुद की नमाज में उसके लिए चुपचाप दुआ करता है। क्या दुआ करता है? या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे लिए लिखा है तो आसानी से लिख दे। ये तो सीधा अल्लाह से मांगना हुआ। हाँ बिल्कुल। और उस रात सोने से पहले उनकी जो आखिरी मैसेज थे, उनका भी जिक्र है। क्या थे वो मैसेज? हरम लिखती है, गुड नाइट सैम, तुम अजीब हो पर सुकून देने वाले। अजीब पर सुकून देने वाले। इंटरेस्टिंग कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, और सैम जवाब देता है, गुड नाइट हरम, तुम असली हो, ये दुर्लभ है। ये भी गहरा है। रियल होना रेयर है। बिल्कुल। सैम उस मैसेज को देखता रहता है और फिर खुद से फुसफुसाता है, इंशाल्लाह इस बार मैं किस्मत को धुंधलाने नहीं दूंगा। तो अब उसमें एक इरादा है। हाँ, और लेखक कहते हैं कि यहीं से इश्क हरम असल में शुरू होता है, लफ्जों में नहीं, दुआ में। वाओ, ये सारी बातें, ये देर रात की बातें, तहज्जुद की दुआ, ये सब कहानी के बड़े विषयों से कैसे जुड़ते हैं? ये सीधे जुड़ते हैं। प्यार, भरोसा, अपनी कमजोरियों को कबूल करना, जिसे वल्नरेबिलिटी कहते हैं, हाँ। और तकीर और अपनी कोशिश, अपनी मर्जी, इसके बीच की जो कश्मकश है, ये सब इसमें नजर आता है। तो ये सिर्फ एक लड़का लड़की की कहानी नहीं रह जाती। नहीं, ये आस्था की कहानी बन जाती है। जैसा कहानी के अंशों में एक जगह कहा गया है, कहते हैं, मोहब्बत मांगो तो रब से मांगनी चाहिए, इंसान से नहीं।
क्योंकि दिल उसका तोहफा है, किसी का हक नहीं। हाँ, ये लाइन मैंने भी पढ़ी थी। बिल्कुल, ये इस बात पर जोर देती है कि रिश्ते अल्लाह की मर्जी से बनते हैं। और एक और लाइन थी, मैं तो उसके सुकून की दुआ करता हूँ क्योंकि असली मोहब्बत बदला नहीं, इबादत देखती है। सही। ये बातें इश्क के उस मायने पर जोर देती हैं जो इश्क हरम के शीर्षक में छुपा है। मतलब एक ऐसा इश्क जो पाने की जिद नहीं करता। हाँ, बल्कि दूसरे की भलाई की दुआ करता है, जो सब्र रखता है और जो अल्लाह की रजा में, उसके फैसले में यकीन रखता है। तो ये तहज्जुद की दुआ, वो 2 साल का इंतजार, फिर वो अनजाने में कनेक्शन का जुड़ना, ये सब मिलकर दुआ, सब्र और किस्मत के धागों को एक साथ बुनते हैं। बिल्कुल। कहानी यही दिखाती है कि कैसे ये तीनों चीजें मिलकर एक इंसान के सफर को शक्ल देती हैं, खासकर जब मामला दिल का हो। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो जो बात साफ नजर आती है वो ये है कि इश्क हरम सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आस्था, सब्र, किस्मत और एक बहुत ही खास किस्म की इज्जतदार मोहब्बत के ताने बाने में बुनी गई दास्तान लगती है। और ये कहानी लेखक के एक बहुत ही निजी, दिल को छूने वाले लम्हे से पैदा हुई है, जिसे उन्होंने शब्दों का रूप दिया है। और इसका जो गहरा मतलब निकलता है वो ये है कि कहानी इस विचार को टटोलती है कि कैसे वो रिश्ते जो शायद दुनियावी पैमाने पर अधूरे लगते हैं, हाँ, या वो इंतजार जो बहुत लंबा महसूस होता है, उनका भी एक रूहानी मकसद हो सकता है। मतलब वो बेकार नहीं जाते। नहीं, वो हमें मायूस करने के बजाय शायद हमारी आस्था को और मजबूत कर सकते हैं, हमें अल्लाह के और करीब ले जा सकते हैं। ये आज के दौर में जहाँ सब्र कम होता जा रहा है, वहाँ सब्र और यकीन की अहमियत को फिर से याद दिलाता है। बिल्कुल सही। हाँ, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज की इस भागती दुनिया में जहाँ हर चीज़ फौरन चाहिए, क्या सब्र, दुआ और किस्मत पर भरोसा रखने वाली कहानियों को समझना हमारे रिश्तों को देखने का नजरिया बदल सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर जैसा लेखक का शायद इरादा भी लगता है, क्या तड़प या जिसे हम अधूरी मोहब्बत कहते हैं, वो सिर्फ दर्द का कारण न होकर हमारे अंदरूनी सुकून और रूहानी तरक्की के लिए एक वजह, एक कैटलिस्ट बन सकती है? ये भी एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। क्या दर्द हमें बेहतर बना सकता है? क्या वो हमें ऊपर वाले के करीब ले जा सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद हर पढ़ने वाले को अपने अंदर तलाशने होंगे, कहानी पढ़ते हुए या उसके बाद। बिल्कुल, हर किसी का अपना अनुभव, अपना नजरिया होगा। और आखिर में ये भी बता दें कि लेखक ने पाठकों को अपनी आस्था और प्रेम से जुड़ी कहानियां साझा करने का न्योता भी दिया है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ, अगर कोई अपनी कहानी भेजना चाहे तो ईमेल है help@abdulbasit@gmail.com और इंस्टाग्राम हैंडल है @wr.abdulbasit। इस पर संपर्क किया जा सकता है। तो एक तरह से ये कहानी दूसरों को भी अपनी कहानी कहने के लिए प्रेरित कर सकती है। हाँ, शायद यही मकसद हो, एक बातचीत शुरू करना।